श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मे नंबर 1, युग दृष्टा का जीवन दर्शन, ऑडियो 23। परम पूज्य गुरुदेव वंद्यमान ने अपनी दिव्य प्रेम ऊर्जा इस तरह डाली और पिछले ऑडियो में हमने समझा कि सूक्ष्म किस तरह काम करता है और भगवान का काम करने के लिए बस अंतःकरण की सरलता की आवश्यकता है और वो भगवान हमें लगातार संदेश दे रहा है। ईश्वर निराकार है, ये भी गुरुदेव ने समझाया और कहा कि जो उनके अनुदान हैं वो भी इसलिए दिखाई नहीं देंगे, पर वो भावना क्षेत्र को स्पर्श करते चले जाएंगे और जो ईश्वर के साथ जुड़ेगा उसे जो 3 चीज़ें प्राप्त होंगी वो होगा आत्मसंतोष, लोक श्रद्धा, जन सहयोग और प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलने वाली अदृश्य सहायताएं, वो उसे हमेशा प्राप्त होंगी। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी बताया कि जब वो देह में नहीं रहेंगे तो उनसे मिलना किस तरह संभव है। और फिर गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया और ये समरी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऑडियो है। पिछला ऑडियो अगर आपने नहीं सुना है तो 22 नंबर को अवश्य सुनिए। वहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि दूर की चीज़ें हम टेलीविज़न पर देख लेते हैं तो फिर हम जो आकाश है, आकाश में सूक्ष्म जगत में सारा सूक्ष्म जगत दिवंगत आत्माओं से भरा हुआ है। वो दिवंगत आत्माएं भगवान का काम करने के लिए बाध्य हैं और भगवान का काम कर रही हैं। और क्या 2 मनुष्य के बीच ऐसे प्रयोग चल सकते हैं? तो गुरुदेव ने कहा 2 तरह चल सकते हैं। एक तंत्र मार्ग में, लेकिन तंत्र मार्ग में द्वेष से चलेगा और आध्यात्मिक मार्ग में इस साधना के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है। और ये 2 इमोशंस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब गुरुदेव देह में नहीं रहेंगे तब भी उनकी प्रेम तरंगे हम तक पहुँचेंगी और फिर आत्मा को काम करने के लिए स्थूल देह की आवश्यकता है। और स्थूल देह को भी जब बड़े बड़े काम करने होते हैं तो वो गाड़ी का, ट्रेन का, चीज़ों का उपयोग करती है। इसलिए इस योजना में, इस कार्य में इन देहों की आवश्यकता है जिनको हिलाया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है। और इसी क्रम में गुरुदेव हम आज हमें समझा रहे हैं, आगे हमें बता रहे हैं कि गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद क्या होगा। महाप्रयाण के एक साथ एक युग का पटाक्षेप। सूक्ष्मीकरण की एकाकी तप साधना पूज्य गुरुदेव के जीवन काल एवं मिशन के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण मोड़ है। इस अवधि में उनकी तप साधना सूक्ष्म रूप से 5 वीरभद्रों को क्रियाशील बनाने में लगी रही। वह लेखनी अखंड ज्योति एवं युग शक्ति गायत्री के माध्यम से हर प्रज्ञा परिजन के मन को सतत मथती रही। इसी दौरान सन 1985 का वर्ष उनकी आयुष का 75वां वर्ष होने के कारण ही रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। और इसी वर्ष अप्रैल 1985 में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर पहली बार प्रकाश डाला। इन्हीं लेखों व सूक्ष्मीकरण साधना के अंतर्गत लिखे गए लेखों का समन्वित रूप उनकी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के रूप में नवंबर 1985 में प्रकाशित हुआ। इन 2 वर्षों की अवधि में, जिसका समापन वसंत पर्व 1986 पर हुआ, दर्शन झांकी के कौतुक वाले वर्ग से उन्होंने मुक्ति पाली। अनेक ऐसे प्राणवान व्यक्ति उनसे जुड़ गए जो उनके मूल स्वरूप को, उनकी आत्मकथा को पढ़कर भली भांति हृदयगम कर उनके प्रत्यक्ष दर्शन ना होने पाने की स्थिति में भी आ जुड़े। इनमें से कुछ देव परिवार का अभिन्न अंग बन गए, कुछ क्षेत्र में सक्रिय हो गए। जिन्हें आदर्शवाद रुच नहीं रहा था, वे स्वयं को तीव्र गति से चल रहे प्रज्ञा अवतार के प्रवाह में अपने को जोड़ न पाए, स्वतः अलग हो गए अथवा थपेड़ों ने उन्हें अलग कर दिया। इस प्रकार सन 1984 से 1986 की अवधि प्रज्ञा परिवार के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन का रूप लेकर आई। वसंत पर्व 1986 पर अपनी सूक्ष्म सत्ता के निर्देशानुसार उन्होंने तप साधना को साथ जारी रखते हुए परिजनों से सीमित रूप से मिलते रहने का क्रम पुनः बना लिया, जो निर्बाध गति से वसंत पर्व 1990 तक चलता रहा। इन 4 वर्षों की अवधि में जो कार्य उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ वह विगत 40 वर्षों के बराबर हुआ माना जा सकता है। इसी अवधि में उन्होंने कार्य क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों को नई गति दी। 7 लाख गांवों व 1 लाख कस्बों तक पहुंचने के लिए एक नई कार्यशैली निर्धारित हुई। पूर्णाहुति वर्ष होने के कारण 1108 कुंडीय गायत्री यज्ञों व इतने ही छोटे 24 कुंडीय यज्ञों को मनाने का निर्णय 1986 में ही लिया गया। यह 3 वर्ष से चली आ रही देवात्मा शक्ति की
कुंडलिनी जागरण साधना की महापूर्ण आहुति थी। लाखों व्यक्ति इस माध्यम से मिशन से जुड़ गए। अगले ही वर्ष समय की आवश्यकता को देखते हुए इन यज्ञों को विस्तार देने के लिए, न्यूनतम सामग्री में संपन्न करने के लिए दीप यज्ञों का निर्धारण हुआ, जो जन्मदिन उत्सव से लेकर 1 लक्ष वैद्य दीप यज्ञों का स्वरूप लेता हुआ विस्तार लेता चला गया। जनवरी 1987 का अखंड ज्योति अंक कुंडलिनी जागरण विशेषांक था। इसमें व्यष्टिगत और समष्टिगत नव सृजन के निमित्त किए जाने वाले साधना पराक्रम का सचित्र, शास्त्र सम्मत एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन था। एक गूढ़ विषय पर एक सरल सुबोध व्याख्या परिजनों के समक्ष आई। विश्व वातावरण में समव्याप्त अवांछनीयताओं के परिशोधन हेतु की गई इस साधना को विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण साधना का नाम दिया गया। प्रकरांतर से इस अंक में पूज्य गुरुदेव द्वारा संपन्न सूक्ष्मीकरण साधना एवं अगले दिनों सूक्ष्म एवं कारण शरीर से संपन्न होने वाली साधना की यह विस्तृत रूपरेखा थी। अब कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी एक इंसान कैसे जगा सकता है? जब आत्मीयता का विस्तार वसुदेव कुटुंबकम और आत्मवत सर्वभूतेषु के आधार पर हो जाता है, जब व्यक्ति शून्य चेतना हो जाता है, तो पूरा विश्व ही वो उसके देह में समा जाता है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। तो परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा हैं, युग ऋषि हैं, महाकाल हैं, जिन्होंने इसको अनुभव कर लिया। कृपा जिन्होंने नहीं किया वो अब इसे अनुभव करेंगे। समय दूर नहीं है। हर दिन परम पूज्य गुरुदेव हम सबके अंतस में थोड़ा और गहरा होते जा रहे हैं और माता जी का प्रेम स्पर्श हमारी अंतस चेतना को झकझोर रहा है। बस हम उस स्पर्श को सुन लें, उसे अनुभव कर लें, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या है। हम सब उनके अंग अवयव हैं और जो उनके भीतर घटित हो रहा है उसका एक अंश हमारी अंतस चेतना में अपने आप स्थापित होता जा रहा है। ऐसे में आपके परम पूज्य गुरुदेव के प्रति क्या भाव बनते हैं? आपको कब उनका ध्यान करके अश्रु बहने लगते हैं? कब ये फील होता है कि वो हैं तो जीवन है? ये सारे भाव आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और कलयुग की इस विभीषिका में हम सतयुग की ओर, आत्मसंतोष की ओर कुछ कदम ले सकें। 21वीं सदी विशेषांक जो फरवरी 1987 में प्रकाशित हुआ, इस साधना का क्रिया पक्ष रहा। वह पूज्य गुरुदेव का 21वीं सदी उज्जवल भविष्य उद्घोष यहीं से प्रकट हुआ। उज्जवल भविष्य का मूल आधार उन्होंने अपना संकल्प बल बताया, जो उच्च सत्ता की प्रेरणा से महाकाल की चुनौती की तरह अवधारित किया गया। इसी अंक में उन्होंने लिखा, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमने स्थूल शरीर से काम लेना प्राय बंद कर दिया है। उसके साथ एक हल्का तंतु ही जुड़ा रखा है। जब उसकी आवश्यकता ना रहेगी तो एक झटके से इसे भी तोड़कर अलग कर देंगे। वसंत पर्व 1988 के अखंड ज्योति विशेषांक में ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं शीर्षक एक लेख में उन्होंने लिखा, सोचा जाता है कि गुरुजी 80 वर्ष का आयुष पूरा करना चाहते हैं। इस दृष्टि से माताजी भी उतनी ही आयु का लाभ ले सकेंगी जितनी कि गुरुदेव। इस महाप्रायण का समय अब बहुत दूर नहीं। हाथ के नीचे आने वाले अनिवार्य कामों को जल्दी जल्दी निपटाने की बात बनते चार्ज दूसरों के हाथों चला जाएगा। संदेह हो सकता है कि उस दशा में वर्तमान प्रगति रुक सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे लोग व्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः यह मिशन तंत्र बाजीगर द्वारा संचालित है। वही कोई गड़बड़ी होते देखेगा तो तत्परता पूर्वक सुधारेगा। आखिर लाभ हानि भी तो उसी की है। मिशन के भविष्य के संबंध में भी हर किसी को इसी प्रकार सोचना चाहिए। निराशा जैसे अशुभ चिंतन को पास नहीं फटकने देना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मिशन ये रहना चाहिए। अगर इस भाव के साथ हम चलते रहें तो हम स्वयं एक मिशन ही हैं। परम पूज्य गुरुदेव से जो आत्मा से जुड़ गए वो मिशन नहीं, मिशन का हिस्सा नहीं, मिशन ही हो गए। ऊपर की पंक्तियों से स्पष्ट है कि वे अपने दृश्य कार्यों को एक पूर्व निर्धारित अवधि में समेट रहे थे ताकि वे अपने भावी उत्तरदायित्व को सूक्ष्म शरीर से संपन्न करने हेतु सक्षम हो सके। शरीर के निष्प्राण होने के उपरांत जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे वे इसी अखंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। एवं यह आश्वासन हम देते हैं कि यह ज्योति कभी बुझेगी नहीं। जैसे शब्दों से उन्होंने दुखी परिजनों को आश्वासन भी दे दिया था कि वे स्वयं को संभालें
और भावी सुनिश्चितता को समझते हुए सौंपे दायित्वों को पूरा भर करते चलें। बसंत पर्व 1988 पर प्रकाशित इन पंक्तियों को पढ़कर सभी को लगा कि पूज्य गुरुदेव पुनः दर्शन देना संभवतः बंद कर देंगे। शरीर त्याग की बात तो किसी के मन में भी नहीं आई थी एवं ना ही शब्दों का भावार्थ वे समझ पाए थे। लगभग 10,000 निकटवर्ती परिजनों का एक समूह पुनः शांतिकुंज आ गया। शिवरात्रि पर एकत्रित इस वर्ग के एक विशेष सत्र को मिनी बसंत पर्व की उपमा दी गई व आश्वस्त किया गया कि अभी गुरुदेव अपना आश्वासन पूरा निभाएंगे, किंतु उन्हें समीप से गहराई से समझने वाले भली भांति समझ रहे थे कि प्रत्यक्षतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखते हुए भी अब वे जिंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय संपन्न कर रहे हैं। यही कारण है कि सन 1990 की वसंत पंचमी पर जब उन्होंने अंतिम दर्शन व अंतिम वसंत पर्व की बात कही तो सूक्ष्म दृष्टि वालों ने उसका अर्थ तुरंत समझ लिया। सतयुग की वापसी, नवयुग का मत्स्य अवतार एवं नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी जैसी पुस्तकों में वे पहले ही संकेत दे चुके थे कि वे अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से सक्रिय होने जा रहे हैं। ये सभी पुस्तकें सन 1989 के उत्तरार्ध में प्रकाशित हो चुकी थी। जिन्होंने उन्हें गहराई से पढ़ा वे युग परिवर्तन का मर्म, गुरु सत्ता के वास्तविक स्वरूप व उसके निमित्त भावी तैयारी हेतु तत्परता समझ रहे थे। नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी पुस्तक में वे लिखते हैं, अब जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। अब इसमें जो होना है उसे और भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जा सकता है। स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म व कारण शरीरों का अस्तित्व अध्यात्म विज्ञानी बताते रहे हैं। उन्हें स्थूल शरीर की तुलना में असंख्य गुना अधिक शक्तिशाली कहा गया है। उन्हीं का प्रयोग अब एक शताब्दी तक किया जाना है। यह कार्य सन 1990 के वसंत पर्व से आरंभ किया जा रहा है। यहाँ से लेकर सन 2000 तक 10 वर्ष युग संधि का समय है। परिजन देखेंगे कि इस अवधि में जो गतिविधियां चलेंगी उनका केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार होगा। यही प्रसंग वसंत पर्व पर महाकाल का संदेश नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें परिजनों को उन्होंने 80 ब्रह्म कमल खिलने व अपने जीवन का प्रथम अध्याय समाप्त होने की बात कही। यही प्रसंग मार्च 1990 अखंड ज्योति के संपादकीय एवं अप्रैल 1990 की पत्रिका में दी गई विशेष लेखमाला 21वीं सदी में हमें क्या करना होगा के अंतर्गत दिए गए हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं शीर्षक लेख में उनकी लेखनी से प्रकट हुआ। वे लिखते हैं, दृश्य शरीर रूपी गोबर की मशक चर्म चक्षुओं से दिखे या ना दिखे, विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रहरी अगली शताब्दी तक पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी वहन करता रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव देह त्यागने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं और उनकी एक ही जिम्मेदारी है शायद हम सबको अपने प्रेम में ओतप्रोत कर लेना। हम में से कितनों ने चरम चक्षुओं से उन्हें देखा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस बात का उत्तर देना पड़े कि गुरुदेव माता जी से मिले हैं या नहीं तो ना कहते बन नहीं पाएगा। ऐसे में क्या हम अपना धर्म समझ पा रहे हैं? बस यही प्रश्न अपने आप से करना है। इस बारे में आपके जो भी भाव विचार हैं वो ज़रूर साझा कीजिए। आगे के शब्द उन्हीं की लिपि में यथावत प्रस्तुत हैं। गुरुदेव कहते हैं, शांति कुंज परिकर में संचालक अपना सूक्ष्म शरीर अदृश्य अस्तित्व बनाए रहेंगे। आने वाले रहने वाले अनुभव करेंगे कि उनसे अदृश्य किंतु समर्थ प्राण प्रत्यावर्तन और मिलन आदान प्रदान भी हो रहा है। इस प्रक्रिया का लाभ अनवरत रूप से जारी रहेगा। कहने सुनने करने कराने की प्रक्रिया चलती रहने के संबंध में इस वसंत पर्व पर उपस्थित परिजनों से जब ऊपर से उतरे आदेश के अनुसार यह कहा था कि हम में से कोई किसी से अगले दिनों बिछड़ ना सकेगा। जो प्रमाद और उपेक्षा बरतेगा उसे शांति कुंज की संचालक शक्ति झकझोरती, उसके कान उमेटती और बाधित करती रहेगी। हर व्यक्ति सक्रिय रहकर ही चैन से बैठ सकेगा। कहा भले ही अलंकारिक भाषा में गया हो, पर इसे एक सच्चाई मानकर चलना चाहिए कि ऐसे सशक्त सूत्र मजबूती के साथ परस्पर बांधे गए हैं जो बिछुड़ने देने की स्थिति आने नहीं देंगे, भले ही हम लोगों में से किसी का दृश्यमान शरीर रहे या ना रहे।
उपयुक्त आश्वासन में एक चेतावनी भी थी व दिलासा भी। इतना स्पष्ट होते हुए भी सहज मोहवश हम में से किसी को भी यह कल्पना नहीं रही होगी कि वे स्थूल शरीर का चोला यूं उतार फेंकेंगे जैसे दास कबीर अपनी झीनी चदरिया ज्यों की त्यों धर कर रखने की बात कह गए। वसंत पर्व पर प्रत्यक्ष मिलन क्रम बंद होने से 30 अप्रैल 1990 तक, जब तक उन्होंने निकटवर्ती कार्यकर्ताओं की एक विशिष्ट गोष्ठी में ब्रह्म बीज से ब्रह्म कमल में विस्तृत होने एवं उसकी सुवास कोने कोने तक पहुंचाने के लिए 7-8 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 6 महानगरों में 6 विशाल ब्रह्मयज्ञ, लक्ष्य वेदीय दीपयज्ञों के आयोजन की बात कही तो संभवतः औरों को उनके इस अंतिम अध्याय पर शीघ्र पर्दा गिरने की बात मन में भी नहीं आई होगी। किंतु वंदनीय माताजी एवं उनके समीपवर्ती सहयोगियों ने भली भांति ये समझ लिया था कि वे लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। उनको वसंत पर्व पर ही बता दिया गया था कि गायत्री जयंती तक ही उनका दृश्य अस्तित्व है। उसके बाद वे सूक्ष्म व कारण शरीर को और सक्रिय बनाने के लिए परोक्ष जगत में विचरण करते जाएंगे। गायत्री जयंती तक क्रमशः अपनी चेतना को समस्त अंगों से सिकोड़ना चालू रखेंगे ताकि इच्छा अनुसार जब चाहे शरीर छोड़ दें। इतना होने पर भी मन में यह आश्वासन था कि जून की पूर्णिमा के ब्रह्म यज्ञों का निर्धारण उन्हीं का है, तब तक तो उन्हें सशरीर रहना ही है। संभवतः हम सबको पक्का करने के लिए ही यह बात कही गई थी। किंतु 8 मई को उन्होंने यह कहकर कि प्रस्तुत पूर्णिमा के कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे व वे अपना शरीर माँ गायत्री के अवतरण के पुण्य दिन गायत्री जयंती पर उन्हीं की गोद में सिर रखते हुए महाप्रयाण कर जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट कर समीपवर्ती परिजनों को शोक विहल कर दिया। एकाएक कोई घटनाक्रम घटित होने पर संभवतः कोई बड़ी क्षति हो सकती थी, किंतु वे सुनियोजित ढंग से अपना जीवन व्रत समापन करना चाह रहे थे। महापुरुषों की लीला अपरंपार होती है। स्थूल दृष्टि उन्हें भले ही समझ न पाए, किंतु जो उन्हें समीप से देख चुके हैं, अपने सानिध्य में जिनको उन्होंने विगत 6-7 वर्षों की पूरी अवधि में रखा, उनको यह लीला समझ में आ रही थी। इसी बीच उन्होंने मिशन की भावी रीति नीति संबंधी स्पष्टीकरण, कार्यकर्ताओं के दायित्व तथा सूत्र संचालक सत्ता संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश देते रहने का क्रम बनाए रखा। उनका कथन था, व्यक्ति के जाने पर तो संस्था का काम रुकता है, किंतु शक्ति के जाने से नहीं। वे स्वयं शक्ति स्वरूप हैं एवं वंदनीय माताजी ही उनकी शक्ति को संग्रहित रख परिजनों को दिने दिन जीवन से लेकर स्नेह बांटने तक मिशन के दृश्य क्रियाकलापों संबंधी मार्गदर्शन इसके बाद करती रहेंगी। उत्तराधिकारियों के रूप में वे लोक सेवी कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम छोड़े जा रहे हैं, जिनसे उनकी अपेक्षा है कि वे उनके जैसा ही ब्राह्मणोचित जीवन जिएंगे, उनके जैसे ही संयमित दिनचर्या अपनाते हुए परमार्थ प्रयोजनों में अपनी सारी शक्ति नियोजित करेंगे, लोकेशणा को कभी नहीं फटकने देंगे व परस्पर प्रतिद्वंद्विता आदर्शवाद के क्षेत्र में करेंगे। कौन कितना विनम्र बना, यह उसकी वरिष्ठता की कसौटी होगी। उनके द्वारा समर्पित भाव से ब्रह्मपरायण जीवन किस प्रकार जिया गया, इसी आधार पर उनका मूल्यांकन प्रत्यक्षता इन दिनों वंदनीय माताजी एवं परोक्ष रूप से वे सतत करते रहेंगे व सतत उनकी चेतना को झकझोर कर वे कार्य कराते रहेंगे जो उनकी गुरु सत्ता ने उनसे कराया है। उन्होंने बार बार यही कहा, यह भगवान का काम है, अवतार सत्ता का है, अतः कभी नहीं रुक सकता। सूक्ष्म व कारण शरीर से वह क्रमशः भारत एवं विश्व भर में सक्रिय होते हुए मूर्धन्यों को झकझोरेंगे एवं युग चेतना के आलोक को आगामी 10 वर्षों में ही पूरे भारत व विश्व भर में संव्याप्त कर देंगे। ब्रह्म कमल जब परिपक्व स्थिति में पहुंचकर विभाजित होता है तो अनेक ब्रह्म बीज अपने पीछे छोड़ जाता है। हमारे संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आए 25 लाख कार्यकर्ता एवं इनसे भी 100 गुना अधिक वे जो अगले दिनों जुड़ेंगे हमारा मार्गदर्शन सतत प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि अब हम उनके और अधिक निकट आ गए हैं। प्रत्यक्षतः वंदनीय माताजी आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक उनकी गुरु सत्ता उन्हें सक्रिय बनाए रखना चाहती है, सारे क्रियाकलापों का संचालन कर शांति कुंज को एक विश्वविद्यालय का रूप देंगी,
जहां नियमित रूप से साधना अनुदान के वितरण, ममत्व भरे मार्गदर्शन एवं कौशल प्रशिक्षण का क्रम चलता रहेगा। उनके इन अंतिम दिनों में समीप रहने वाले एक चिकित्सक शिष्य को यह निर्देश नोट तो कराए जाते रहे, साथ ही उनके मन में बार बार उनके शरीर को लेकर मच रहे अंतर्द्वंद व ऊहापोह को पढ़ते हुए समाधान भी दिया जाता रहा। उनका कहना था, चेतना को मापने वाली मशीन अभी विज्ञान ने नहीं बनाई, अतः तुम जड़ यंत्रों से शरीर की जांच पड़ताल कर सब कुछ सामान्य पाकर भी हमें असामान्य पाते हो, तो इसमें दोष ना तो यंत्रों का है न तुम्हारा। स्थूल विज्ञान जिसको अध्यात्म से समन्वित करने का हम जीवन भर प्रतिपादन करते रहे, इन यंत्रों से नहीं बता सकता कि चेतना का 95% अंश हम पहले ही सूक्ष्म व कारण शरीर की तैयारी हेतु रवाना कर चुके हैं। 5% अंश जो शेष बचा है, इस काया की देखरेख तब तक करता रहेगा जब तक अनिवार्य है। यंत्रों अथवा औषधि द्वारा काया से छेड़छाड़ ना किए जाने का हमारा निर्देश है। जब हम शरीर छोड़ें, ना तो प्राणों को लौटाने की चेष्टा करना, ना काया से मोह करना। इस पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हमारे ही द्वारा विनिर्मित प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा रूपी तीर्थ स्मारकों के समक्ष गायत्री तीर्थ के प्रांगण में उपस्थित परिजनों की साक्षी में पावन गायत्री जयंती के दिन कर दी जाए। काया को औरों के दर्शन हेतु रोका ना जाए, क्योंकि इससे परिजन हमारी काया से मोह करने लगेंगे। वह चेतना जो कि सब कुछ है, हमारा कर्तव्य जो शाश्वत चिर स्थायी है, उसको परे रख देंगे। हम चाहेंगे कि लोग हमारी चेतना से जुड़ें। इस कारण हम अंत्येष्टि यहीं इसी शांति कुंज में पावन गंगा दशहरा गायत्री जयंती के दिन ही कराने का आग्रह कर रहे हैं। माता जी को हम शक्ति देंगे ताकि वे स्वयं पर नियंत्रण रख सकें व मिशन से जुड़ सकें। एक भी बालक को हमारी कमी अनुभव न होने दें। छाती पर पत्थर रखकर उस कार्यकर्ता ने इन निर्देशों को सुना, महाकाल की अंशधर सत्ता के स्वरूप को समझा व गुरु सत्ता द्वारा अपने महाप्रायण के बाद किए जाने वाले कर्तव्यों को नतमस्तक हो स्वीकार किया। परिजनों को आश्चर्य हो सकता है, किंतु शक्ति कलशों को लक्ष्य वेदीय ब्रह्म यज्ञ योजनों स्थलों पर भेजने एवं अपने कर्तव्य पर एक श्रद्धांजलि विशेषांक लिखे जाने व उसका प्रारूप कैसा हो, यह जीवंत मार्गदर्शन उस सत्ता का ही दिया हुआ था। जीवित रहते सा शरीर कोई महामानव ही 24 दिन तक सतत अपने बाद के भावी जीवन क्रम का निर्धारण कर हंसता मुस्कुराता जाने, स्थूल रूप से सदा के लिए विदाई लेने की योजना बना सकता है। उसने यह आश्वासन भी ले लिया कि उनके जाने के बाद शोक या विलाप ना कर अपने मनोबल आत्मबल में वृद्धि का सभी परिजन प्रयास अभ्यास करेंगे तथा क्रियाकलापों को इतना बहुमुखी बनाएंगे कि हर परिजन गुरु सत्ता के दृश्यमान शरीर का रोम रोम अंग अवयव बनता दिखाई देगा। परोक्ष रूप से सभी ने यह आश्वासन उन्हें दिया। 25 मई से गुरुदेव ने भोजन व जल दोनों लेना बंद कर दिया। कृत्रिम माध्यम से देने का प्रयास करने पर उन्होंने समझाया कि वे स्वेच्छा से ये सब कर रहे हैं। अपनी चेतना को सिकोड़कर महाप्राण की स्थिति में लाने के लिए अब वे अन्न व जल ना लेकर वांछित दिन महासमाधि लेना चाहेंगे। उनके निर्देशानुसार कोई अतिरिक्त प्रयास फिर नहीं किया गया। 2 जून गायत्री जयंती प्रातःकाल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था। वंदनीय माता जी को परिजनों को क्या कहना है एवं आगे कैसे कार्य करना है, यह संदेश उन्होंने दिया। फिर दोनों ने अंतिम विदाई ली। दोनों को दृश्य शरीर के पृथक होने की अनुभूति हो रही थी, किंतु स्वयं पर वज्र रख वंदनीय माता जी अपने आराध्य का संदेश सुनाने नीचे चली आईं। लगभग 7,000 से अधिक व्यक्तियों ने उस संदेश को सुना, जो वंदनीय माता जी ने करुणासिक्त अंतःकरण से निकली अपनी वाणी से कहा। उनके उद्बोधन के बाद प्रणाम व भोजन का क्रम चल पड़ा। जैसे ही युग संगीत की प्रथम पंक्ति पूज्यवर के कक्ष में पहुंची, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उनके हाथ नमन की मुद्रा में ऊपर उठे एवं हृदय की धड़कन बंद हो गई। कार्डियोस्कोप जो विगत 3 सप्ताह से सतत हृदय का स्पंदन बता रहा था, अब वह संकेत दे रहा था कि 2 जून 1990 की प्रातः 8:05 पर स्थूल काया से प्राण विसर्जित हो महाप्राण में विलीन हो चुके हैं।
एक युग का पटाक्षेप हो चुका है। शोक विहल उनके पुत्रों एवं निकटस्थ कार्यकर्ताओं ने पहले स्वयं को संभाला एवं फिर युग दृष्टा की उस नश्वर देह को गंगा जल से स्नान करा के खादी के कोरे वस्त्र पहनाकर उन्हें उसी मुद्रा में लेटा दिया। मौन गायत्री जप तब तक चलता रहा जब तक कि नीचे सभी कार्यकर्ताओं का प्रणाम व भोजन का क्रम समाप्त नहीं हो गया। यह उसी अनुशासन के अंतर्गत था जो नियमित दिनचर्या को प्रभावित न होने देने के रूप में वे स्वयं चाहते थे। प्रणाम समापन के बाद वंदनीय माता जी स्वयं दर्शनार्थ ऊपर आई। अपने आराध्य देवता का स्थूल शरीर उनके समक्ष था। प्राणों का विसर्जन जब हुआ तब उन्हें सूक्ष्म रूप से संदेश भी प्राप्त हो गया था तथा अनुभूति भी हो चुकी थी। उनका शोक सभी को और विहल कर सकता था, अतः उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखा एवं पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम हेतु नीचे ले चलने को कहा। कहा जा सकता है कि वे सौभाग्यशाली थे जो उनके अंतिम दर्शन कर सके, किंतु जीवन दर्शन से शिक्षा लेने वाला यह अवतारी पुरुष जो कहना था वह सब पहले ही अपने परिजनों को कह चुका था, अब कराने के लिए और उनके निकट और समीप पहुंच चुका था। अंतिम दर्शन का दृश्य सभी के अंतःकरण को विदीर्ण करने वाला था। सभी ने अपनी पुष्पांजलि समर्पित की एवं उस वातावरण में सबको एक विचित्र अनुभूति होती रही कि वे आश्वासन दे गए हैं तो ज्योति बुझ कैसे सकती है। हम सभी अपने कर्तव्य द्वारा ज्योति को सतत जलाए रखेंगे। शाम तक बाहर से आए सभी परिजन एवं स्थानीय निकटवर्ती स्थानों से आए उनके अनुयायी उनके संपर्क में आए। अधिकारीगण व हरिद्वार के नागरिक दर्शन हेतु आते रहे। शाम को पार्थिव शरीर जो फूलों से सजा था शांतिकुंज आश्रम में स्थित 2 छत्रियों प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के समक्ष ले जाया गया एवं उनके दोनों पुत्रों एवं दौहित्र द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया गया। वंदनीय माता जी जो सजल श्रद्धा की साकार मूर्ति थी पूरे समय वहां बैठी सबका मनोबल बढ़ाती रही। जीवन भर जिसने ममत्व की धार बहाई थी, अपना सब कुछ मिटाकर स्नेह करुणा की जलधारा बहाकर उस सरिता में अगणितों को स्नान करा जिसने उन्हें पवित्र बना दिया था, वह युग ऋषि युग दृष्टा महाकाल का वरद पुत्र अवतारी पुरुष अब वहां नहीं था। शेष थी वहां विद्यमान भस्म एवं वह ताप जिसमें वह लाखों व्यक्तियों को तपाकर कुंदन बनने की प्रेरणा दे गया। वह सारा कर्तव्य अपने पीछे छोड़ गया था जिसका अनुगमन कर ब्रह्म कमल के रूप में विकसित हो अपनी सुगंध दिग दिगांत में फैलाने की प्रत्येक को प्रेरणा दे गया। वह जाते जाते कह गया, कहीं भी तुम रहो वंशज मेरे, संतान मेरी, मेरी आवाज मेरा स्वर सदा अनुभव करोगे। इसको पढ़ना ऐसा लगा कि वो पल देखा नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो पल अंतस में पूरा जीवंत और जागृत हो गया। ऐसा लगा जैसे इस समय वही है और वही गायत्री जयंती है और वही 1990 की वो वेला है और हम सब कहीं ना कहीं उस भाव को शायद अपने मन में अपनी अंतस में अनुभव करते होंगे। जिसे गुरुदेव जो देंगे वो अनुभव करेगा, लेकिन बस श्रद्धांजलि की एक भावना और एक ही भाव, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।